ख्वाब में टेलीफोन नंबर उसको लिखाया गया था या बताया गया था, उसने नंबर डायल किया। उन्होंने वहाँ पे जाके गुस्ल किया, एहराम बांधा, हरम शरीफ की तरफ रवां दवा हो गए। इसने देखा कि मेरा दोस्त जो है वो जब सजदे में गया है तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया है। तो उस पर इंकशाफ होता है कि उसके साथी की रूह हालत सजदा में ही परवास कर चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, बड़ा मुनफरिद भी है, अजीब व गरीब भी है। हुआ यूँ अजीज़ों के सऊदी अरब रियाज़ का एक रिहायशी था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर वो एक शख्स उसको कह रहा है, इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन मिलाओ और फ़लाँ जो शख्स है उसको उम्रा कराओ। फ़ोन नंबर बड़ा वाज़ेह था। ये शख्स जिसको ख्वाब आया, नींद से बेदार हुआ तो ख्वाब उसको बड़ा अच्छी तरह याद था। उसने वहम जाना, नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर उसको सुभान वही ख्वाब, कोई शख्स उससे कह रहा है कि ये फ़ोन नंबर है, इसको मिलाओ और फ़लाँ शख्स को उम्रा कराओ। जब दूसरे दिन अजीज़ उसको ख्वाब आया तो वो अपने महल्ले के इमाम मस्जिद के पास चला गया। उसने जाके कहा कि शेख, मैं मुसलसल 2 दिन से ये ख्वाब देख रहा हूँ, इसकी ताबीर क्या है? इमाम मस्जिद कहने लगे, अच्छा ऐसा है कि अगर फिर तुम्हें ये ख्वाब दिखाई दे तो ऐसा करना कि वो टेलीफोन नंबर जो है ना उसको लिख लेना और फिर उस शख्स से रब्ता करके उसको उम्रा करवा देना। लो जी नाज़रीन किराम, चंद दिन गुजरे या अगला दिन या जो भी सा, बहरहाल उसने फिर वही ख्वाब देखा। उसने फ़ौरन उस नंबर को जो है वो लिख लिया और फिर उसके अगले दिन जो ख्वाब में टेलीफोन नंबर उसको लिखाया गया था या बताया गया था, उसने नंबर डायल किया। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। उसने कहा, भाई बात यह है कि मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ। और जिस शख्स को उसने फ़ोन किया ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा फ़ोन, कहने लगा उम्रा, कौन से उम्रे की बात करते हो? और कहने लगा बात यह है कि मैंने तो मुद्दत हुई, नमाज भी फ़र्ज नहीं कभी अदा की और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ। अब ये शख्स अजीज़ों जिसने ख्वाब देखा था वो उसे असरार करने लगा, मिन्नत समाजत, देखो भाई मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ, सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे, मैं तुम्हें लेके भी जाऊँगा, वापस भी लेके आऊँगा। आपस में खासी लंबी गुफ्तगू बहस, उसके बाद वो इस शर्त पे रजामंद हुआ। कहने लगा ठीक है, ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा लेकिन तुम मुझे रियाज वापस लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ज़िम्मे होंगे। उसका कोई हरज नहीं है। नाज़रीन किराम, जिस दिन वो आपस में मिलते हैं तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वो शख्स वाकई शक्ल सूरत से कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से अयां था, मुमकिन है कि कभी वो शराब भी पी लेता, नमाज से वैसे ही वो भागता था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वो शख्स है जिसको 3 बार मुझको ख्वाब में कहा गया है कि मैं इसको उम्रा करवाऊँ। लो जी, एक दिन आया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो हैं वो उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके गुस्ल किया, एहराम बांधा, हरम शरीफ की तरफ रवां दवा हो गए। जिस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पहुँचे तो उन्होंने तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद मुकाम इब्राहिम पर 2 रकत जो है वो नमाज अदा करते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हैं, अपने जो सर हैं उनको मंडवाते हैं। लो जी, उम्रा मुकम्मल हो गया और उसके बाद उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम शरीफ से निकलने लगे तो वो शख्स जिसे इसने बड़ी कोशिश, मिन्नत, समाजत से उम्रे पर आमादा किया था, कहने लगा दोस्त बात सुनो यार, हम हरम को छोड़ रहे हैं, मेरी तमन्ना और ख्वाहिश है कि मैं 2 रकत नफल अदा कर लूँ। अब उसको क्या एतराज़ हो सकता है? उसने बिस्मिल्लाह, चलो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, शौक है पढ़ो। अब उसने नफल अदा करना शुरू कर दिए। अब ये शख्स जो है इसने देखा कि मेरा दोस्त जो है वो जब सजदे में गया है तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया है। जब खासी देर गुजर गई उसके दोस्त ने उसको हिलाया, बार बार हिलाया और उसके जिस्म में कोई हरकत ही नहीं हो रही है। जब उसने उसको टटोला
तो उस पर इंकशाफ होता है कि उसके साथी की रूह हालत सजदा में ही परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की ऐसी मौत पर उसे बड़ा रश्क आया, रो पड़ा, कहने लगा ये तो हुस्न खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती, ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो, अपने आप से कह रहा था। तो जी नाज़रीन इकराम, उसने रियाज में उसके लाहिकीन को फ़ोन किया, उनको बताया, वो लोग पहुंच गए। इस खुशकिस्मत इंसान को मक्का मुकरमा में ही गुस्ल दिया जाता है, जनाजा उसका जो है बैतुल्लाह शरीफ के अंदर होता है। और फिर उसने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें रियाज के अंदर वापस लेके आऊँगा, वो भी इस वादे को पूरा करता है। उसके घर में रिश्तेदार ताज़ियत के लिए आते रहते हैं। मुतवफ़ी चंद अय्याम गुजरने के बाद जिस शख्स को ख्वाब में उम्रा करवाने का हुक्म दिया गया था या कहा गया था, उसके इसके दिल में खलश थी कि ये शख्स कितना नफीस इंसान था। उसने उसकी बेवा को फ़ोन किया और कहने लगा कि मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारे खामद को लेके गया था ताज़ियत की। और फिर उसको कहने लगा कि बीबी बात ये है, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे खामद के अंदर कौन सी ऐसी नेकी थी, उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी थी कि उसका अंजाम इस कदर अच्छा हुआ कि उसे हरमे काबा में सजदे की हालत में मौत आई। ऐसी मौत, इस पर तो सुलहा मुत्तकीन रश करते हैं, ऐसी मौत की तमन्ना करते हैं। नाज़रीन इकराम, उसकी बेवा ने जो बात कही वो सुनने वाली है। कहने लगी, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खामद को बहुत अच्छा आदमी नहीं था, बिलाशुबा काफ़ी अरसे से वो नमाज रोज़ा छोड़ रखा था, वो बहुत आला अखलाक वाला भी नहीं था। मैं उसको कोई ख़ास खूबी बयान नहीं कर सकती। हाँ, एक खूबी जो उसमें थी वो मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगी। उससे कहा बताओ। कहने लगी कि हमारे हमसाए में एक नहायत मस्कीन बेवा रहती है। खामद उसका ज़ाहिर बात है बेवा है, खामद उसका फौत हो चुका है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। इस बेवा खातून की माली हालत बहुत ख़राब थी और मेरे खामद की हालत यह थी कि रोज़ाना जिस वक़्त वो शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ ख़रीदता, कोई फ्रूट, कोई खाना, तो जहाँ अपने बच्चों के लिए वो फ्रूट लेता, खाना लेता, वही इस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी खाना लेकर आता। और पता क्या करता, वो जो पैकेट होता या वो कीस होता है जी, वो उस बेवा के दरवाजे पर रख कर उसे आवाज़ देता, कहता बीबी मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। और ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ ही मेरे खामद के लिए दुआ किया करती थी। और नाज़रीन इकराम, पता दुआ क्या करती थी? वो दुआ करती थी, अल्लाह युहसिनु खातिमतक, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बेखैर करे। और नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने उस बेवा की दुआ उसको कबूल कर लिया। इस बेवा की दुआ का नतीजा था कि इस शख्स का इतने उम्दा तरीके से खात्मा हुआ कि हर मुसलमान को उस पर रश्क आता है। नाज़रीन इकराम, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, और ये मेरे माँ बाप और हम सब के माँ बाप और हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों, आपकी बड़ी खूबसूरत हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि सनाउल मारूफ तक़ी मसार सू, भलाई के जो काम है ना, नेकी के काम है, खैर के काम हैं, ये आदमी को बुरी मौत से बचाते हैं।